नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको विजया एकादशी के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको विजया एकादशी के महत्व और पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ ही व्रत कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। दोस्तों, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे प्राचीन माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस पावन तिथि को जो कोई भी भक्त इस व्रत का पालन करता है उसके हर कार्य में सफलता जरूर मिलती है। सनातन धर्म कैलेंडर के अनुसार फागुन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व है क्योंकि जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत रखते हैं उनके पितृ और पूर्वज कुयोनियों को त्याग करके स्वर्गलोक को प्रस्थान करते हैं। साथ ही व्रती को उसके हर कार्य में सफलता भी मिलती है। उसे इस जन्म से लेकर के पूर्व जन्म तक के पापों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। अगर किसी का कोई कार्य बार बार असफल हो रहा या जीवन में असफलता लगातार बनी हुई है तो विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस वर्ष मार्च माह में 9 मार्च को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं विजया एकादशी की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, एक चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछा लें, उस पर भगवान विष्णु का एक चित्र स्थापित करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता एकादशी का भी ध्यान अवश्य करें। भगवान को तुलसी के पत्ते अति प्रिय हैं, अतः तुलसी के पत्ते और पुष्प समर्पित करें। दीप, धूप और सुपारी व नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। कुमकुम और अक्षत भी समर्पित करें। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन न करें और न ही घर में चावल को पकाएं। इस दिन यदि आप व्रत हैं तो फलाहार पर रहें और व्रत नहीं है तो केवल चावल का सेवन न करें, बाकी खा पी सकते हैं। दिन के समय में भगवान विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जप करते रहें। भगवान विष्णु के विष्णु पुराण या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। आइए अब आपको सुनाते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। इस कथा के अनुसार भगवान राम जब माता सीता के साथ वनवास में थे तब लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। जब भगवान राम माता सीता की खोज में थे तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी की सहायता से भगवान को पता चला कि माता सीता लंका में है। भगवान राम के मित्र सुग्रीव ने अपनी वानर सेना उन्हें दी और वानर सेना के साथ भगवान राम भारत के दक्षिण भाग की ओर प्रस्थान कर गए। समुद्र तट पर पहुंच करके हर कोई इसी सोच में था कि इतने बड़े समुद्र को पार करके लंका कैसे पहुंचेंगे। उस समय लक्ष्मण जी को वाग्दलभ ऋषि के बारे में याद आया। उन्होंने भगवान राम को परामर्श दिया कि उन ऋषि से विचार विमर्श करने के उपरांत उन्हें समाधान मिल सकता है। भगवान राम लक्ष्मण के साथ महर्षि वाग्दलभ के पास पहुंचे। महर्षि वाग्दलभ ने भगवान राम को विजया एकादशी का व्रत रखने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि विजया एकादशी का व्रत बाधाओं से छुटकारा पाने और अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए गहन उपाय के तौर पर किया जाता है। ऋषि के द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार भगवान राम ने विजया एकादशी का व्रत किया, जिसकी वजह से उन्हें एक समाधान मिला कि समुद्र देव ने उन्हें बताया कि उनकी सेना में नल नील नाम के 2 वानर हैं जो विश्वकर्मा के पुत्र भी हैं और एक श्राप के द्वारा श्रापित होने के कारण कि वे जो कुछ भी पानी में फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। इसी श्राप का उपयोग करके वे नल नील की सहायता से सेतु का निर्माण कर समुद्र पार कर सकते हैं। तब वानरों ने भगवान श्री राम की आज्ञा से बड़ी बड़ी चट्टानें लानी शुरू करी, बड़े बड़े पत्थर लाए और उन चट्टानों और पत्थरों की मदद से नल नील ने एक विशालकाय पुल का निर्माण कर दिया और उस पुल पर चल करके सभी ने महासागर को पार किया। बाद में भगवान राम और रावण के बीच एक भयंकर युद्ध भी हुआ, जहां भगवान राम के द्वारा रावण का वध किया गया। विजया एकादशी के व्रत के पालन से भगवान राम की विजय हुई। उस समय से लोग विजया एकादशी का व्रत रखते हैं और अत्यंत समर्पण के साथ रखते हैं क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से समस्त प्रकार की शंकाएं और बाधाएं दूर होती हैं।
विजया एकादशी की कथा सुनना भी श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी विजया एकादशी की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।